बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एकॉस्टिक कम्युनिकेशन। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कम्युनिकेशन और उसकी टाइप्स का बताया था। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या चीज़ थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। कम्युनिकेट करना, ठीक है, किसी के पास जो है किसी से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। जो शेयर कर रहा होगा वो सेंडर होगा, जो उस इंफॉर्मेशन को ले रहा होगा वो आपका रिसीवर होगा, ठीक है। अब इसमें टाइप्स हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन आती थी, मतलब विजन, देखना। और उसके बाद फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन आई थी वो एकॉस्टिक थी, मतलब कि सुनना, ठीक है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन। देन हमारे पास टेक्टाइल आई थी, उसके बाद हमारे पास जो है केमिकल। आज हम जो है ऑडिटरी एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना एकॉस्टिक कम्युनिकेशन। एकॉस्टिक कम्युनिकेशन या आप इसको ऑडिटरी कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, साउंड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो ऑडिटरी कम्युनिकेशन है ये हमारे पास आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स में होता है। ये हमारे पास कॉमन इनके अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स। क्योंकि जो है ये अगर आप वर्टिब्रेट्स के अंदर जाकर अगर आप देखें ना, क्या कहते हैं उसको, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो आवाज़ें निकालते हैं। उन आवाज़ें निकालने के बाद क्या होता है कि वो आपस में जब एक्चुअली जो उनकी जो साउंड होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, जो कि जिसको जो है इंसान नहीं समझ सकता, ठीक है। तो अब देखिए कि अब अगर मैं आपको आर्थ्रोपोड में एग्जांपल दूँ तो आंट की। अब देखिए आंट जो चूंटी है ना, अगर उसको किसी जगह से मिला है ना, अगर उसको किसी जगह से चीनी का एक चीनी का जो है उसको एक क्रिस्टल मिला है, तो क्या करेगी, वो वापस जाएगी। वापस जाने के बाद उसके देखने के पीछे एक लंबी लाइन आ जाएगी, ठीक है, लंबी लाइन आ जाएगी। यहाँ वो कुछ ऐसा उसकी आवाज़ आएगी जो कि हम इंसान समझ नहीं सकते। उससे जब बाकी मेंबर तो उसके सारे वो भी उसी तरफ आ जाएंगे। वो एक्चुअली वो जो उसकी साउंड होती है वो इशारा कर रही होती है कि यहाँ पे फूड है, प्रेजेंस ऑफ द फूड है। फूड के लिए जो है वो उनको बुलाती है, वो जो फूड लेते हैं और सारे जो हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। अब बोलना जो है, जो एनिमल जो है ये जब ये साउंड क्रिएट होता है तो इनमें अपनी एनर्जी स्पेंड होती है, ठीक है। इसमें जो है इनटेक ऑफ द एनर्जी, ठीक है, सॉरी, इसमें आप लोगों का एक्सपेंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लगती है तो बोला जाता है। आप देखें कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर तो फ्रेश है तो उसकी आवाज़ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्लियरली हर बच्चे को सुनाई देगी। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस है या जो है उसको कोई हेल्थ इशू है तो आपको उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा कि जो है इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है। इसका मतलब क्या है, उनकी बॉडी के अंदर इनफ एनर्जी नहीं है कि वो जो अपनी प्रॉपर साउंड जिससे वो आपसे कम्युनिकेट करते थे वैसे जो है वो आपसे जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास साउंड कम्युनिकेशन है ये हमारे पास है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इसे डे और नाइट टाइम में, ठीक है, रात को भी और हम जो दिन को भी। लेकिन जब कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, इसका जो हमारे पास एडवांटेज है कॉस्टिक कम्युनिकेशन का, वो ये है, ये साउंड होती है ये ट्रैवल करती है, ठीक है, ये ट्रैवल कर लेती है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, ठीक है। और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ट्रैवल करती है। जिस तरह देखें आप खड़े हैं ना, तो आप अगर आप एक इंसान बाहर खड़ा है तो आप उसको आवाज़ देंगे तो उसको आवाज़ सुन जाएगी। आपका जो आपके दीवार है, दरवाज़ा, ये आपका एज ऑब्जेक्ट काम करता है। अराउंड द ऑब्जेक्ट है काम, ये जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास है ये विद इन द लिमिट, एक जो है वो लिमिट तक, ये एक लिमिट तक पास हो सकती है। अब आप यहाँ खड़े हो ना, आप कहते हैं कि मैं मतलब कॉलेज के गेट पे खड़ा हूँ और डिपार्टमेंट तक आवाज़ है, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इतनी रेंज और इतनी पिच वॉल्यूम जो है वो ह्यूमन की नहीं है, ठीक है ना उसकी, ठीक है। वो इसके लिए फिर आपको क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह आपको अल्टरनेट जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब और दूसरा भी उसने ये कहा है कि अब ये जो हमारे पास साउंड कम्युनिकेशन है ये हमारे पास प्रोड्यूस भी होती हैं और हम उनको रिसीव भी करते हैं। कि अब वो रीज़न क्या होती है कि अगर एनिमल किसी जगह पे खड़ा है या बंद जगह पे, अगर किसी जगह पे खड़े हैं ना तो आपको बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप किसी कमरे के अंदर है ना, किसी की कॉल आ जाती है ना, तो आप कहते हैं कमरे के अंदर ठीक आवाज़ नहीं आ रही। रीज़न क्या, प्रॉपर आप सिग्नल कहते हैं। उठ के बाहर जाते हैं, हवा वहाँ पे ओपन एरिया होता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर आवाज़ आती है, ठीक है।
जो वेव्स हैं हमारे पास, साउंड की जो वेव्स होती हैं, जो हमारे पास पीछे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मीडियम हो रहा होता है, वो हमारे पास जब प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहा होता है। अभी इसमें क्या है, हमारे पास जो है साउंड जो है, साउंड में हमारे पास जो है, साउंड के पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके पास इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, ठीक है। फिर उसका ड्यूरेशन वेरी करता है, फिर उसका वॉल्यूम वेरी करता है, टोन। देखें फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी हमारे आपके पास क्या होती है, फिजिकल टू 1/d टाइम पीरियड का हाफ, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यूरेशन कि आप कितनी देर के लिए बोलते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी। अगर एक इंसान किसी को बार बार बुला रहा है ना, एक आवाज़ किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, अगर वो रिपीटेडली आपको कॉल कर रहा है, तो फिर आपको उठना, आपको उठ के आना पड़ता है, और आपको सबसे पहले रिस्पॉन्ड नहीं मिलता कि मैं कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ। इसका मतलब क्या है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, तभी आप उठ के आए हैं। उसके बाद फिर वॉल्यूम ऊंचा है, हाई है, लो है। अगर हाई वॉल्यूम से अगर आप बात करेंगे तो इसका वो लोगों को भी सुनेगा। अगर मैं यहाँ डाइस पे खड़ी हूँ, तो मैं अगर आप लोगों से आहिस्ता आवाज़ में बात करूँ, तो जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं वो बड़ी मुश्किल मेरी बात सुनेंगी, और जो आज बाकी रोज़ में किसी को आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, मेरा जो साउंड का वॉल्यूम है वो लो है। अगर मैं हाई करूँगी तो फिर वो जो है पूरे रूम में जो है इक्वली, पूरे रूम में जो है वो इक्वली जो है आपके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो साउंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपके जो ईयर्स हैं उसको प्रॉपर सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। और उसके बाद फिर टोन, मतलब कि आप किस लहजे में बात करते हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, नाराज़ होकर बात कर रहे हैं, खुशी से बात कर रहे हैं, रो के बात कर रहे हैं, ये फिर जो टोनल क्वालिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। जब गुस्सा करते हैं तो उसकी जो आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, थोड़ा भारी हो जाती है, पिच पे ज़रा थोड़ी सी। लेकिन अगर वो आराम से बात करें, उसकी आवाज़ भी रिदम से चल रही होती है, बड़े सुकून से चल रही होती है। ये आपकी टोनल क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है कि हमारे पास जो है आर्थ्रोपोड एंड वर्टिब्रेट्स कॉमनली यूज एकॉस्टिक और साउंड कम्युनिकेशन। आर्थ्रोपोड हमारे पास सेगमेंटेड बॉडीज़ जो हैं, आर्थ्रोपोड हमारे पास है सेगमेंटेड बॉडीज़ जो हैं। वर्टिब्रेट्स के मतलब इनके पास प्रॉपर बैकबोन होती है, ठीक है। दीज एनिमल मस्ट एक्सपेंड एनर्जी टू प्रोड्यूस साउंड्स। ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये एनर्जी लगाते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो है ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इनके लिए इसके जो है एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो बोला नहीं जाएगा, ठीक है। इस एनर्जी हमारे पास कहाँ से होती है, फूड से। फूड इज़ ए बेसिक सोर्स, आपका हर चीज़ के लिए जो है वो फूड नेसेसरी है। बट साउंड्स कैन बी यूज ड्यूरिंग डे और नाइट। अब वो आपके पास साउंड्स हैं, वो अगर साउंड आवाज़ें, वो आप उसको रात और दिन में भी जो है, रात और दिन को भी जो है उसको जो है वो आप उस साउंड्स को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्यों, देखिए अगर आपने किसी से बात करनी तो आप रात को भी कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कम्युनिकेट जो है, आपके कम्युनिकेशन का जो है वो एक टाइप है कि आपने इस तरह कम्युनिकेट करना है। सेवरल वेव्स आल्सो हैव द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड ऑब्जेक्ट्स। कहता है कि जो हमारे पास साउंड वेव है उसका हमारे पास जो फ़ायदा है ना, ये ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, फॉर एग्जांपल आपके पास शीशा पड़ा है, शीशा के पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास जो ग्लास, ठीक है। ग्लास के जो है अराउंड, जो ग्लास का जो अराउंड है उसमें से जो है वो साउंड जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन उसमें फिर हमारे पास है कि अगर आप लकड़ी लेंगे, लकड़ी में से जो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मे बी प्रोड्यूस और रिसीव वाइल एन एनिमल इज़ इन द ओपन और द कंसील। कहता है कि आप इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी खुली जगह पे कोई भी एनिमल या किसी बंद जगह पे है, बंद जगह पे ऑब्वियसली जो है उसको ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उनका बोलना पड़ेगा कमरा, ठीक है। अब वो दूसरा खुली जगह पे है तो फिर जो है वो उसको जो है वो उसके पास जो मीडियम ज़रा थोड़ा ब्रॉड होता है, और इजीली जो है आपका जो है वो कोई भी साउंड जो कैच कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक कमरा बड़ा है तो आपको ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोलना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के पास जो है वो प्रॉपर जो है वो आवाज़ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कमरा छोटा है तो पीछे क्या, आपको जो वॉल्यूम होगा वो लो होगा अल्टीमेटली, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम है ना, साउंड वॉल्यूम, वो आपका सरफेस एरिया पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया कितना है। अगर हॉल है, हॉल में फिर हमें जो आर्टिफिशियल स्पीकर लगाने पड़ते हैं, क्यों, ताकि सबको आवाज़ पहुंच सके। अगर बड़ा कमरा है तो इंसान के
आपको उतनी आवाज़ करनी पड़ती है कि किसी तक जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो ईज़िली पहुँच सके। लेकिन कमरा छोटा है, इसका मतलब है कि आप अपने सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, अगर आप ओपन एरिया में या कंसील में, आप उसके अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम जो है, अपने पिच, अपने टोन, हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ती है, ठीक है। साउंड्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ मैनी पॉसिबल वेरिएशन। कहता है इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं एक बच्चा एबसेंट था ना, आप चाहते हैं कल क्लास में ये हुआ, वो आप बच्चे का अच्छा टीचर किस तरह बोली थी, वो ज़्यादा गुस्सा किया, इसका मतलब क्या, आपकी टोनल क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। काफ़ी डांटा, ऊंचा बोल रही होगी, फिर तो गुस्से में ऊंचा बोल, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं आपके, कितना डांटा उन्होंने, ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, चलो अच्छा, मतलब ठीक है। अगर आप कहीं अगर कहीं कल का दिन हमारा ऐसे गुजरा कि बच्चे एबसेंट था, वो पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा टीचर ने कितना टाइम पढ़ाया, क्या क्या बताया उसके अंदर। इसका क्या, जो टीचर ने कल आपसे कम्युनिकेट किया ना, तो एक्चुअली जो है वो बच्चा आपसे उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फिर उसमें आपको सारा कुछ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, आपकी ड्यूरेशन भी आ जाती है, फिर आपकी जो है फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, ड्यूरेशन भी आ जाती है, फिर आपका जो है पिच भी आ जाती है, फिर वॉल्यूम भी आ जाता है, टोनल क्वालिटी भी आ जाती है, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। बिकॉज वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, वॉल्यूम एंड द टोन, कि वो किस लहजे में बात की है, ऊंचा बात की है, आहिस्ता आवाज़ में बात की है, कितने टाइम बात की है, 30 मिनट्स बात, 35 मिनट्स बात की, ये सारा जो है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये कॉस्टिक कम्युनिकेशन है कि हमारा रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, हमारा ये रिलेट करता है इन्वायरमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो आपका सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हैं ना, तो आपका सिग्नल प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसे में बैठो, अगर आप उस खुली जगह पर बैठे हैं, आप लोग पहाड़ों में चले जाएँ, पहाड़ों में सिग्नल नहीं आते। मैं आपको कॉल सिग्नल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखें कि अब अगर आप किसी, मैं कॉल सिग्नल्स की बात कर रही, लेकिन अगर आप देखें कि अब आपका जो है वो अब उसने अभी इन्वायरमेंट बेस करता है। अब आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपने उस हिसाब से जो है, फिर उस हिसाब से जो है हमने अपनी टोनल क्वालिटी उसको यूज़ करना होता है, और हमने सिग्नल के काम को देखना होता है। अब उसने आपको एग्जांपल दी, इसमें जो हमारे पास है, उसने बर्ड्स की एग्जांपल दी। उसने कहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बर्ड्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी सेल। जब तक जो ट्रॉपिक्स में रहते हैं, ट्रॉपिकल जो है हमारे पास, ठीक है, जो पहाड़ों में से आ जाते हैं एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं, उसने कहा है कि वो जो एनिमल्स है ना, वो उनके पास जो है ना, वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना आवाज़ करने की, वो लो है, मतलब वो आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। आप देखें, आप ऐसे खाली घर में जाएँ, तो खाली घर में अगर आप आहिस्ता बोलेंगे ना, आहिस्ता से, तो आपको जो अपनी आवाज़ है वो बाउंस बैक हो जाएगी और आपको बहुत ऊंची लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो सिग्नल्स जो है और इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट ऐसा है। और अगर किसी शोर वाली जगह पे जाके बोलें, आहिस्ता बोलें, किसी को आपकी आवाज़ सुनेंगे। जब तक अगर आप ऊंचा बोलेंगे, जब तक जो है प्रॉपर जो है वो आपके सिग्नल जो है उसको ट्रांसफ़र हो सकें, ठीक है। अब ये जो है वो कहते हैं कि अब उसने जो है वो क्या कहते हैं कि अब हमारे पास ट्रॉपिकल जो हमारे पास जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना हमारे पास, ये मतलब बहुत गहरे होते हैं। अगर आप अमेज़न का फॉरेस्ट देखें ना, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है, उससे क्या वो कहते हैं कि वो वहाँ पे वो इतने गहरे हैं, वो इतना गहरा घना जंगल है कि वो पूरा का पूरा अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया। साइंटिस्ट जाते हैं तो एक ही ट्री को देखते हैं, ठीक है, उसमें से उनको हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, और उसी में रिसर्च करने लग जाते हैं। और रिसर्च करना जो इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए हमें बहुत टाइम रिक्वायर होता है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो एप्लीकेबल करनी पड़ती हैं, उसको अप्लाई करनी पड़ती हैं कि हम देखें कि अच्छा इस पर जो है तो वो ये कुछ है, ठीक है। अब वो हमारे पास जो है वो डेंस जो है आपके पास जो है वो डेंस वेजिटेशन है, लेकिन वहाँ पे सुकून होता है, वहाँ पे कोई होता नहीं है, इसलिए जो आवाज़ है वो ईज़िली जो है, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में भी अगर वो बोलेंगे ना, जो ट्रिपिंग करेंगे बर्ड्स, ठीक है, तो क्या वो जो है वो डेंस वेजिटेशन तक जो है वो साउंड आप कैरी कर सकते हैं। रीज़न ये है, नंबर ऑफ़ पीपल, आपका इन्वायरमेंट कैसा, इन्वायरमेंट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बेस करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट इज़ अ मेजर फैक्टर। आपका इन्वायरमेंट कैसा, आप कैसे इन्वायरमेंट में उठ बैठ रहे हैं आप, ठीक है, वो आपके पास जो है वो बेस करेगा। अगर आप शोर वाली जगह पे हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर आप किसी अकेले कमरे में बैठे, अगर अकेले कमरे में बैठे कोई आपको आवाज़ है ना आहिस्ता से भी, तो आपको सुन जाती है, क्योंकि
आसपास जो शोर नहीं होता, आपका इन्वायरमेंट है आपको सिर्फ इन्वायरमेंट है वो कामनेस में जाता है। लेकिन अगर आप किसी शोर वाली जगह पे होंगे, कोई आपको जितना मर्जी बुलाता है आपको जो है आवाज़ नहीं सुनेगी। रीज़न क्या है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे लाउडनेस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है वो अगले की जो बात है वो नहीं सुन रही, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब देखिए हमारे पास जो है कुछ प्राइमेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास पहाड़, अगर आप मरी वाली साइड पे जाएँ ना, मरी में बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, दरख्तों में बंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्राइमेट्स है ना, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो क्या करते हैं कि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो हमारे पास जो प्राइमेट्स होते हैं, दरख्तों में बहुत ज़्यादा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमारे पास होते ही दरख्त है, ठीक है, डेंस वेजिटेशन होती है, डेंस फॉरेस्ट इसको कहते हैं। अब उसमें क्या है कि हमारे पास जो है तो वो जो हमारे पास प्राइमेट्स है ना, वो आहिस्ता से आवाज़ बोलते हैं, लेकिन जो उनका जो साउंड का ट्रैवल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है उनकी साउंड है, ठीक है। रीज़न क्या है, जंगलों में कोई नहीं जाता, ठीक है, जंगलात में जो है वो कोई भी नहीं जाता, ये रीज़न है हमारे पास जो है वो बेसिक ये रीज़न है, ठीक है। तो उसने कहा है कि अब हम इसको पढ़ते हैं, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम आर क्लोजली अडेप्टेड टू द environmental condition in which they are used and the function of the signal, कि एकॉस्टिक कम्युनिकेशन जो है उसको हम यूज़ करते हैं कि सिग्नल को फंक्शन करने के लिए, और दूसरा हमारे पास जो है कि इसको हमने यूज़ करना है और सिग्नल का काम करने के लिए, सिग्नल को वर्क करवाने के लिए। इसलिए कि समझ आपको आ गया। उसने कहा फॉर एग्जांपल अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बर्ड्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स। जो ट्रॉपिकल ट्रीज पे रहते हैं ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो बर्ड रहते हैं हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बर्ड्स, वो क्या करते हैं, वो उनकी जब वो बोलते हैं तो जो साउंड है ना वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी कॉल करते हैं, बट डेट पास इजली थ्रू डेंस वेजिटेशन। लेकिन वो जो गहरी वेजिटेशन है नीचे तक जो है वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। रीज़न क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपका जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर उसके लिए बेसिक रीज़न है, ठीक है, कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, सही है। तो अब ठीक है, अब उसने कहा है कि मैनी प्राइमेट्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस साउंड्स। अब वो कहता है कि हमारे पास जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट हम मंकीज़ हैं, ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मेमेलियन है, ठीक है, किंगडम इनका एनिमेलिया, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास है, ये मैमल्स में आते हैं, क्लास में मेमेलिया। तो अब देखें कि ये क्या करते हैं, जो प्राइमेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ में जो है क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे इंसान होगा ना वहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज होगी। अब जिस जगह इंसान नहीं होगा वहाँ पे सुकून होगा, ठीक है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन ये जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। जानवर जो है फिर भी उनमें कुछ तहज़ीब रहेगी, लेकिन इंसानों में ज़रा भी तहज़ीब नहीं रहेगी। जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है ना वहाँ पे सुकून है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाए वहाँ पे लोग कम रहते हैं, वहाँ पे सुकून होता है, पहाड़ों में कोई नहीं होता, पहाड़ों में सुकून होता है, इंसान रिलैक्स फील करता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। और अगर आप पहाड़ों से निकल के यहाँ आ जाए तो आपको पता चल जाता है, आप कहते हैं कि हम तो बड़े बेसुकून माहौल में आ गए हैं, ठीक है। मैनी प्राइमेट्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस साउंड डैट ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या है, वो जो प्राइमेट्स जब वो बोलते हैं उनकी आवाज़ बहुत जो है वो लंबे डिस्टेंस में जाती है। अगर देखें जो लोग क्या कहते हैं उसको रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वो या तो रात को करते हैं या सुबह या खाली कमरे जहाँ पे खाली या कोई आता था, क्योंकि वो आहिस्ता बोलेंगे ना, वो आहिस्ता बोलेंगे तो आहिस्ता बोलने से क्या होगा, आवाज़ की जो वॉल्यूम जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी वो हाई हो जाएगी, और सुनने वाले को जिसने सुनना है उसको जो है वो प्रॉपर आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर वही कोई शोर वाली जगह पे जाके रिकॉर्ड करेगा तो आपको तो कुछ भी सुनेगा, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जब अगर वो सुकून जगह पे बात करेगा ना तो जो है उसका जो वॉल्यूम है वो अगर अपना वॉल्यूम लो भी रखेगा ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाएगी, और जो है वो रिसीवर होगा ना उसको सेंडर की तरफ से जो है वो प्रॉपर जो है उसको इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि अगर हम कुछ और एग्जांपल तो हमारे पास जो टेरिटोरियल बर्ड्स हैं, टेरिटोरियल बर्ड्स कहते हैं हमारे पास जो है वो जो टेरिटरी में जो बैठते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक ऊंची टहनी पे बैठते हैं, ठीक है, वो ऊंची टहनी पे बैठते हैं और क्या करते हैं, अब देखें वो ऊंची टहनी पे बैठते हैं और जो है वो फिर वो अपने जो है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे अपने सेम स्पीशीज़ की तरफ। तो वो ईज़िली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो सबसे ऊंचा बैठेंगे, ठीक है, वहाँ पे सुकून होगा, वो ऊंचा बोलेंगे और जो है वो डेंस तक जो है वो नीचे तक जो आवाज़ जाएगी, और हम तो समझ नहीं सकते,
इंसान जो है वो तो ये समझ नहीं सकता ना कि उन्होंने क्या कहा है। हम जो उनकी कम्युनिकेट जो है, हम तो इंसान को बोलता है, हमारी आवाज़ों को जो है वो जान समझ सकते हैं आपस में क्या बातें, इसी तरह जो है हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है कि फिर वो क्या करते हैं कि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है हमारे पास जो, अगर आप कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाए ना, कॉस्टिक कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ, सिग्नल्स की जो हमारे पास जो स्टडी किया गया है वो बर्ड सॉन्ग्स हैं। बर्ड सॉन्ग्स क्या कहते हैं, जो परिंदों का चहचहाना। ठीक है, जब परिंदे जब आप बोलते हैं, चूँ 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 चिरपिंग करते हैं, चहचहाते हैं, उसको बर्ड सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ह्यूमन स्पीच, इंसान की स्पीच। ह्यूमन स्पीच जो है उसको कोई भी एनिमल जो है उस अदर दैन द ह्यूमन कोई भी जो है उसको जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर सकता। और जो है और बर्ड्स को है, बर्ड्स है उनका जो कम्युनिकेट का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए जो है ये मतलब पूरा एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसको समझना पड़ता है कि उन्होंने क्या बात की। जिस तरह अब इंसान है ना, हमारे आप देखिए, अगर आप अपने पंजाब से अगर निकल के जाए ना किसी और एरिया में, खैबर वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, बलूचिस्तान, सिंध, आपको वहाँ के लोगों की बोली का समझ नहीं आएगी। हमारे पास फिर एक कॉमन लैंग्वेज हमारी जो है, हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है। हम उर्दू में बात करते हैं, हमारी बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर अगर आप पंजाब तो आउट ऑफ द प्रोविंस है, अगर आप एरिया डिफर कर लेना अपना, तो पंजाबी हम लोग बोलते हैं, पंजाबी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, वर्ड्स जो है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ठीक है, फिर उन वर्ड्स को कॉल करना डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें समझना पड़ता है। किसी भी जगह पे जाकर अगर आपने रहना ना, तो अगर आपको पहले समझ नहीं पड़ता, तो पहले आपको यहाँ जाकर लैंग्वेज समझते हैं कि ऑब्वियसली कम्युनिकेट के लिए आगे पास ये एक प्रोसेस है, ये हमारे पास डोमिनेंट है बोलना है, तो हमें जो है हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद फिर हम उनसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम इसको पढ़ते हैं, उसने कहा था एग्जाम्पल इंक्लूड द कॉल ऑफ द टेरिटोरियल बर्ड्स डेट सिट ऑन हाई पर्च। पर्च का मतलब होता है टहनी, जो ऊंची टहनी पे जाकर बैठते हैं। ठीक है, हमारे पास टेरिटोरियल बर्ड्स का मतलब है बैठने की जगह। ठीक है, जो बैठने की जगह, ठीक है, वो ऊंची जो टहनी पे वो जाकर बैठते हैं। ठीक है, टू डिलीवर द सिग्नल्स मोर इफेक्टिवली, कि ताकि जो अपने सिग्नल था, जो भी उन्होंने कम्युनिकेट करना, जब उन्होंने अपने साउंड पर प्रोनाउंसिएट करनी है, वो उसको जो है अफेक्टिवली अपने सिग्नल्स को जो है अफेक्टिवली जो है पास कर सकें टू अलार्म कॉल ऑफ मैनी स्मॉल स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, कि वो उनको अलार्म कर सकें, उनको इतला दे सकें कि हम जो है, मैं ये बात जो है वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी जो है स्मॉल स्पीशीज़ को, क्योंकि आपके पास हर इंसान के पास, हर दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, हर किसी के पास कम्युनिकेट करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है हर एक को जो है प्रोसीजर दिया है। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया है, उसको मेथड को फॉलो करके जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर ठीक है, जो आपके पास गूंगे लोग हैं वो इशारों से बातें करते हैं, लेकिन उनके पास भी कम्युनिकेट करने का जो है वो प्रोसीजर तो है ना। ठीक है, अब कहता है सम ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स अकॉस्टिक सिग्नल्स दैट हैव बीन स्टडीड आर बर्ड सॉन्ग एंड द ह्यूमन स्पीच। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास जो है वो हमारा बर्ड सॉन्ग्स है, और हमारे पास जो है वो हमारी जो है वो ह्यूमन की जो है वो स्पीच है। ठीक है, इंसान के बोलने का स्टाइल हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल का मतलब है टच करना। ठीक है, टच करना। ठीक है, कि आपको टच करने से जो है किसी के साथ कम्युनिकेट करना, हाथ लगाना। ठीक है, अभी जो है इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास जो फिजिकल कांटेक्ट है। कोई इंसान आके बात ही सुन रहा था, अगर उसको बाजू से लाते हैं, टांग से लाते हैं, पाँव से लाते हैं, इसका मतलब क्या, आपने फिजिकल टच किया है, फिजिकल टच है आपका उसके इंसान के साथ। ठीक है, फिजिकल टच से आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है, हमारे पास इसमें एंटीना ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, और इनके पास जो है और इसके जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स इनकी स्किन पे टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जितना अब देखिए, आप ह्यूमन में देखिए, अगर आपने अपनी दो फिंगर को टच किया तो आपको उसी टाइम पता चलेगा आपने टच किया, क्योंकि आपकी स्किन पे जो है टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक। ब्रेन से फिर क्या करते हैं, मैसेज ले करते हैं, इफेक्ट शो करता है कि आपकी फिंगर्स आपस में जो है वो टच की गई है। इसका मतलब है हमारे पास टच जो है वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा एंटीना हमारे पास जो है, एंटीना हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ये आप थर्ड सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ, ये पार्ट्स हैं इनके, माउथ पार्ट्स का एंटीना, एब्डोमेन, थोरैक्स, सर का जो है वो एंटीना जो है वहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है,
अब उसमें उसने टैक्टाइल की जो दी है, उसने कहा है प्रिनिंग ऑफ द फीदर्स, मतलब अपने ही परों को खाना। आप देखें जो परिंदे जो होते हैं चूंचों से ना अपने फीदर्स को बार बार क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने जो उससे क्या करते हैं कि वो अपने जो है वो अपने फीदर्स को जो है वो बार बार टच कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो अपने फीदर्स को जो है वो अपने जो फीदर्स को जो है वो क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो प्रीनिंग है हमारे पास ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और साथ उसने कहा है कि हमारे पास जो है कि वो हमारे पास जो है प्राइमेट्स हैं, ठीक है। प्राइमेट्स जो है ये स्टिमुलस देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, मेटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल का मेटिंग के लिए हो गया। इनका बिहेवियर ये जो हमारे पास टेक्टाइल है इनका ये हमारे पास सोशल बिहेवियर में आ जाता है उनका, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। टेक्टाइल कम्युनिकेशन रिलेट टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द एनिमल्स इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब फिजिकल टच देना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जिस्मानी ताल्लुक जिसको हम कहते हैं विद ईच अदर। द एंटीना ऑफ द मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड द टच रिसेप्टर इन द स्किन ऑफ द वर्टिब्रेट्स फंक्शन इन द टेक्टाइल कम्युनिकेशन, कि वो एंटीना जो है एंटीना पे जो है रिसेप्टर्स हो जाते हैं टच करने से। वो एंटीना जो है वो शो आपको जो है वो टच फिज़िकल टच का जो है वो आपको जो है वो मैसेज देगा, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में जाएँ तो उनकी जो स्किन पे जो है वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, टच रिसेप्टर्स, जो कि जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाथ को बंद किया, आप हाथ को बंद किया, अपने पाम को क्लोज़ किया, जो पाम है आपकी जो आपके रिस्ट पे लगी है, ठीक है, तो आपको सारे पता चल गया कि आपने हाथ बंद किया। इसका मतलब क्या है, आपकी स्किन पे जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट, जिन्होंने आपको ये मैसेज दिया, ये आपको अफेक्ट शो किया कि आपके जो है वो स्किन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब सब एग्जांपल ऑफ द टेक्टाइल कम्युनिकेशन आर द बर्ड प्लेनिंग, ठीक है, मतलब अपने बार बार चूं जो अपने परों फीदर्स पे जाकर लेके जाते हैं और जो क्या करते हैं फिर अपने फीदर्स को जो है वो क्लीन करते हैं, कहीं पर डस्ट वगैरह हो सारा का सारा। बर्ड्स ब्रिंग द फीदर्स ऑफ द अदर बर्ड्स एंड प्राइमेट ग्रूमिंग ईच अदर, और जो प्राइमेट्स हैं वो दूसरे को मैसेज देने के लिए, कॉल करने के लिए जो है वो जो है उनके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो ये जो है टेक्टाइल कम्युनिकेशन है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बच्चों ये भी जो टॉपिक है आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से ही मिलेगा, ठीक है, और आपको ये उसी में से मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों का जो क्विज़ होगा वो ट्यूसडे को होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी, जूम पे होगा या व्हाट्सएप पे लूँगी या मैं गूगल क्लासरूम पे लूँगी, ठीक है। तो या यूट्यूब पे मैं आप लोगों को जो है वो फर्दर उसका जो है वो गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। आपकी GR या CR को इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।